इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम एक एक शब्द का उच्चारण हिंदी में लिखकर ग्रामर के साथ आपको बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने व समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो आप कर दी इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। फार्मर एंड हिज सन। फार्मर एंड हिज सन्स। किसान और उसके लड़के। किसान और उसके लड़के या उसके बेटों की बात होगी दोस्तों। अ फार्मर हैड मेनी सन्स। एक किसान के पास मेनी बहुत लड़के थे। यह है दोस्तों फार्मर, यह हैड मीन्स यहां रखता था, मेनी बहुत, सन्स मैंने आपको बताया। दे ऑलवेज क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स। वे हमेशा क्वेरल्ड झगड़ा करते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। क्वेरल मीन्स होता है दोस्तों झगड़ा करना, और ये पास्ट में झगड़ा करते थे। एमंग देमसेल्फ, आपस में। ये दोस्तों एमंग देमसेल्व्स आपस में लड़ते रहते थे, आपस में झगड़ा करते थे। एट दिस द फार्मर रिमेन्ड वेरी सैड। इस पर मतलब इस बात पर, यह है दोस्तों एट माने पर, दिस मतलब इस बात पर। द फार्मर रिमेन्ड वेरी सैड। किसान रिमेन्ड रहता था। रिमेन माने होता है दोस्तों रहना, और ये रिमेन्ड है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एट दिस इस पर द फार्मर रिमेन्ड वेरी सैड, बहुत दुखी। किसान बहुत दुखी रहता था। यह दोस्तों वेरी, और यह है सैड। सैड माने दुखी। ही ट्राइड इन ऑल वेज टू रेस्टोर पीस इन देम। उसने कोशिश किया। ट्राई माने होता है दोस्तों कोशिश करना, और यह है ट्राइड, कोशिश किया। यह भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ही ट्राइड इन ऑल वेज, सभी तरीके। वे माने होता है रास्ता, लेकिन यहां मतलब है तरीका। उसने सभी तरीके कोशिश किया। टू रिस्टोर पीस इन देम, रिस्टोर वापस लाने के लिए। रिस्टोर माने होता है दोस्तों वापस लाना, रिस्टोर। पीस मतलब शांति। इन देम उनमें। ही ट्राइड उसने कोशिश किया। इन ऑल वे सारे तरीके, उनमें शांति वापस लाने के लिए। बट ही फेल टू डू इट, लेकिन, बट माने लेकिन, ही फेल्ड वह असफल हो गया। असफल हो गया। फेल माने होता है दोस्तों असफल होना या नाकामयाब होना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ये भी दोस्तों फेल का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, फेल्ड। ही फेल्ड टू डू इट, इसे करने में। इट माने इसे, डू माने करना,
इसे करने में वो नाकामयाब हो गया, असफल हो गया। One day the farmer brought some sticks and made a bundle. एक दिन, one day, एक दिन, the farmer किसान, फार्मर मतलब किसान, brought लाया, ये दोस्तों ब्राट, ब्राट मतलब लाया, ये भी सेकेंड फॉर्म है, ये है ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म। ब्रिंग माने होता है दोस्तों लाना। तो ही ब्रॉट सम स्टिक्स, कुछ लकड़ियां, ये है सम, कुछ स्टिक्स लकड़ियां लाया, एंड मेड ए बंडल, और एक गट्ठर बनाया। बंडल मीन्स गट्ठर, ये है बंडल। और मेक माने होता है दोस्तों बनाना, और मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड, बनाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड मेड अ बंडल, एक बंडल बनाया। ही देन आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक द बंडल, तब उसने कहा, आस्क मतलब दोस्तों होता है कहना या पूछना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेकेंड सेंटेंस है दोस्तों। देन ही देन आस्क्ड ईच ऑफ देम, उनमें से, सभी से, प्रत्येक से, प्रत्येक से, उनमें से प्रत्येक से, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए क्या, द बंडल गट्ठर। ईच ऑफ देम, ईच मतलब प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक को बंडल तोड़ने को कहा। दे ट्राइड वन बाय वन बट नन कुड ब्रेक इट, उन्होंने कोशिश किया, कोशिश किया, वन बाय वन, एक एक करके, ये दोस्तों वन बाय वन, बट नन लेकिन कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, नन, कुड ब्रेक इट, कैन, कैन माने होता है दोस्तों सकना, और इसका सेकेंड फॉर्म है ये कुड मतलब सका। वन बाय वन बट नन कुड ब्रेक इट, लेकिन कोई भी इसे तोड़ नहीं सका, कोई भी इसे तोड़ नहीं सका। नाउ देयर फादर टोल्ड देम, अब उनके पिता ने उन्हें बताया। टेल, टेल माने होता है दोस्तों कहना या बताना, और ये है टोल्ड, सेकेंड फॉर्म है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एक बार फिर, नाउ अब, देयर, देयर माने ये उनका, और दे के साथ जब आता है तो इसका मतलब अपना हो जाता है, लेकिन यहां देयर आया है। तो उनके पिता ने टोल्ड देम, उन्हें बताया, टू अनटाई द बंडल, अनटाई मतलब खोलना, टाई मतलब बांधना, इसका ये एंटानिम्स है, अपोजिट है, TIE, टाई माने होता है दोस्तों बांधना, और अनटाई मतलब खोलना। तो ये इसका एंटानिम्स है टाई, और देम टू अनटाई द बंडल, गट्ठर को खोलने को कहा। नाउ देयर फादर टोल्ड, उनके पिता ने बताया, उन्हें बताया, टू अनटाई खोलने के लिए, द बंडल गट्ठर को, एंड ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और तोड़ने को कहा, ईच प्रत्येक, लकड़ी, सेपरेटली मतलब अलग अलग करके, अलग अलग, अलग अलग करके तोड़ने को कहा। ये ईच हो गया दोस्तों, ईच, ईच माने प्रत्येक,
और सेपरेटली मतलब अलग अलग, सेपरेटली अलग अलग। दे डिड इट वेरी इजली, उन्होंने कर दिया या किया इट इसे वेरी इजली बड़ी आसानी से। ये दोस्तों इजली मतलब आसानी से, ये है डिड। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है डू माने करना और डिड माने किया। डिड इट वेरी, मैंने आपको पहले बताया, वेरी इजली। द फार्मर देन सेड टू हिज सन्स, तब किसान ने कहा, अपने बेटों से कहा। टू मतलब से, ये से माने कहना और ये सेड इसका सेकंड फॉर्म है। द फार्मर देन सेड टू हिज सन, अपने बेटों से कहा। लिसन, इफ यू लिव टुगेदर इन यूनिटी नोबडी कैन हार्म यू। लिसन मतलब सुनो। हियर माने भी होता है दोस्तों सुनना, लेकिन लिसन माने होता है ध्यान से सुनना। ये फर्क है हियर और लिसन में। तो ये हो दोस्तों लिसन। इफ यू लिव टुगेदर, यदि तुम रहते हो साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, इन यूनिटी एकता से या एकता में, एकता से साथ साथ रहते हो। टुगेदर लिव माने रहते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों। इफ यू लिव टुगेदर इन यूनिटी, यदि एकता में साथ साथ रहते हो। नोबडी कैन हार्म यू, नो मतलब कोई भी नहीं, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। नो बडी कैन हार्म यू, तुम्हें नुकसान पहुंचाना। कोई भी नहीं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचा सकता है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हार्म मतलब हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। कैन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। ऑन द अदर हैंड मतलब होता है दोस्तों दूसरी तरफ, ये है अदर हैंड। इफ यू ऑलवेज क्वेरल एमंग योर सेल्फ, यदि तुम हमेशा, ये है दोस्तों ऑलवेज और ये है यू और ये है इफ यू ऑलवेज क्वेरल मतलब झगड़ा करते हो। एमंग योर सेल्फ आपस में, एमंग मतलब होता है दोस्तों बीच में। एमंग यदि आपस मतलब बीच में, आपस में यदि झगड़ा करते हो। एंड लिव सेपरेटली और अलग अलग रहते हो। सेपरेटली मतलब मैंने आपको बताया अलग अलग रहते हो। आउटसाइड एनिमीज, बाहरी दुश्मन, बाहरी दुश्मन। एनिमी माने होता है दोस्तों दुश्मन। एनिमीज बाहर के बहुत सारे दुश्मन, इसमें क्या हो जाएगा बहुत सारे दुश्मन या दुश्मनों। आउटसाइड एनिमीज विल ब्रेक यू, तुम्हें तोड़ देंगे। ब्रेक माने तोड़ना। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है दोस्तों जिसमें विल का प्रयोग हुआ है, बता रहा है तोड़ देंगे। विल मतलब गा गी गे और ये दोस्तों विल। ब्रेक यू तुम्हें तोड़ देंगे। लाइक ए सिंगल स्टिक,
एक अकेली लकड़ी की तरह एक अकेली लकड़ी की तरह तुम्हें तोड़ देंगे। देन दे स्टॉप्ड क्वेरलिंग, तब उन्होंने बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? स्टॉप मतलब होता है दोस्तों रोकना या बंद करना, तो ये है स्टॉप्ड। उन्होंने बंद कर दिया क्या? लड़ना या झगड़ा करना। उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया। एंड बिगेन टू लिव हैप्पीली, और खुशी से रहने लगे। बिगिन माने शुरू करना या स्टार्ट करना। देन दे स्टॉप्ड क्वेरलिंग, तब उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया और खुशी के साथ या खुशी से रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरीज दोस्तों ये है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है। यह दोस्तों यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत होती है, इसलिए हमेशा एकता बना के रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप के इंग्लिश व ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।